हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैंक समाधान विवरण, अकाउंटेंसी अकाउंट्स का ये चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 9, जिसको हम कहते हैं बैंक समाधान विवरण। इंग्लिश में इसे कहा जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यह आपके पेज नंबर 163 से 188 पर दिया गया है। हो सकता है किसी के पास नई बुक हो तो ये पेज नंबर चेंज हो, तो उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप चैप्टर का नाम मैच कीजिएगा, बैंक समाधान विवरण। चलिए बेटा, और एक बात समझ लीजिए, ये चैप्टर नंबर 9 है और पीछे ऊपर के जो भी चैप्टर्स हैं आपके, इससे कोई भी रिलेशन इस चैप्टर का नहीं है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तो बिल्कुल फ्री होकर आप इसको पढ़ें। इस सारा फोकस इस चैप्टर पे करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए बेटा, बैंक समाधान विवरण। सबसे पहले बेटा, इस चैप्टर को समझने के लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बैंक समाधान विवरण चैप्टर ये क्यों पढ़ा जा रहा है। बेटा देखिए, आज के सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं ज़्यादातर वो बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। आप अकाउंट्स पढ़ने आए हैं तो आपको याद रखना होगा कि पूरी अकाउंटिंग आप किसी बिज़नेस के लिए पढ़ रहे हैं। तो बिज़नेस किसके द्वारा चलाया जाता है बेटा? बिजनेसमैन के द्वारा। ये बिजनेसमैन है, तो ये बिजनेसमैन जो है अपने ज़्यादातर ट्रांजैक्शन किसके माध्यम से करता है? बैंक के माध्यम से। यानी सारे लेन देन वो किसके माध्यम से करता है? बैंक के माध्यम से। ये आपका व्यापारी हो गया और ये आपका बैंक हो गया। तो जब भी कोई लेन देन व्यापारी करता है या कभी पैसे जमा करता है या निकालता है, तो हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग ये व्यापारी अपने पास भी करता है और बैंक अपने पास भी करता है, ताकि कभी किसी तरह का लेन देन अगर कभी मिसमैच हो तो जो है दोनों लोग अपने अपने रिकॉर्ड को मिला सकें। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर व्यापारी भी अपने सारे लेन देन को रिकॉर्ड कर रहा है, बैंक भी अपने सारे लेन देन को रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि व्यापारी का रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड हमेशा मैच होना चाहिए। दोनों का रिकॉर्ड आपस में मैच होना चाहिए। यानी कि अगर व्यापारी के हिसाब से उसके अकाउंट में 50,000 जमा है, तो बैंक में भी उसके खाते में कितना जमा होना चाहिए? 50,000। ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। बट रियल लाइफ में बेटा ऐसा नहीं होता है, जिसके कुछ कारण हैं, वो कारण हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जिस तरह से किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल्स, इसी प्रकार से अकाउंटिंग में दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे आप सभी परिचित होंगे। इसको हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। जैसे हेड और टेल होता है किसी सिक्के में, इसी तरह से अकाउंट्स के भी दो पहलू हैं, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंटिंग में जो है डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है, दोहरा लेखा प्रणाली पर अकाउंटिंग बेस्ड होती है। यानी हर एक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक लेन देन के दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक पक्ष डेबिट होता है और एक पक्ष क्रेडिट होता है। तो याद रखिएगा कि इस चैप्टर में हम ज़्यादातर बार आपसे डेबिट और क्रेडिट की बात करेंगे। कब कहाँ डेबिट की बात करना है, कब क्रेडिट की बात करना है, ये आगे आप धीरे धीरे समझेंगे। फ़िलहाल आपको ये समझना है कि जितने भी ट्रांजैक्शन व्यापारी और बैंक के बीच होते हैं, इन सब को दोनों अपने अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। चलिए देखिए, तो बैंक समाधान विवरण होता क्या है। सबसे पहले बैंक समाधान विवरण पत्र भी इसको कहते हैं, इसका अर्थ जान लेते हैं। किसी निश्चित तिथि को, किसी भी डेट को कैशबुक एवं पासबुक का मिलान करने पर यदि इसमें कोई अंतर पाया जाता है, तो इस अंतर को दूर करने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है, एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बैंक समाधान विवरण। फिर से सुन लीजिए बच्चों, किसी निश्चित तिथि को कैशबुक एवं पासबुक का मिलान करने पर यदि इसमें कोई अंतर पाया जाता है, तो इस अंतर को दूर करने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। अब देखो बेटा, हमने कहा किसी निश्चित तिथि को कैशबुक और पासबुक का मिलान करने पर, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैशबुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है। ठीक, जब तक आप कैशबुक और पासबुक नहीं जानेंगे तो आपको क्या पता कि किस चीज़ का मिलान करना है। तो आइए देखते हैं बेटा, कैशबुक का मतलब। कैशबुक को हिंदी में रोकड़ बही कहते हैं। ज़्यादातर आप कैशबुक शब्द का यूज़ सुनेंगे, लेकिन इसको हिंदी में भी जान लीजिए, रोकड़ बही या रोकड़ पुस्तक। बही का मतलब बेटा पुस्तक होता है। तो आइए देखते हैं। कैशबुक एक ऐसी लेखांकन पुस्तक है जिसमें व्यापार से संबंधित सभी नगद लेन देन का लेखा किया जाता है।
यानी कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें किसी बिजनेस से रिलेटेड सारे नगद लेन देन का लेखा किया जाता है। याद रखिएगा बेटा, केवल नगद लेन देन का। व्यापार में दो तरह से लेन देन होते हैं बेटा, नगद और उधार, लेकिन कैश बुक में कौन से लेन देन को लिखा जाता है? सिर्फ नगद लेन देन को। रोकड़ पुस्तक के दो पक्ष होते हैं, ठीक है, दो साइड होते हैं रोकड़ पुस्तक के, जिसमें बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट साइड जो होता है वो डेबिट का होता है तथा दायां पक्ष क्रेडिट का होता है। रोकड़ पुस्तक के प्रत्येक पक्ष में दो विशेष स्तंभ यानी कि कॉलम होते हैं। जो रोकड़ पुस्तक होती है बेटा, तो उसका एक बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में भी जो है, बाएं पक्ष में दो कॉलम होते हैं, दो लाइन होती है, दो विशेष स्तंभ होते हैं, जिसमें पहला स्तंभ रोकड़ का होता है यानी एक कॉलम। आइए ऐसे दिखाते हैं बेटा, आपको दिखा देते हैं। जैसे ये कैश बुक है बेटा आपकी, ये आपकी कैश बुक है। हमने कहा कि प्रत्येक कैश बुक के दो पक्ष होते हैं। एक बायां पक्ष कौन सा होता है? डेबिट का, और दायां पक्ष कौन सा होता है बेटा? क्रेडिट का। तो बायां पक्ष जो डेबिट का है, इसमें भी दो स्तंभ होते हैं, दो कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है कैश का और एक कॉलम होता है बेटा बैंक का, ठीक। इसी प्रकार से दाएं पक्ष में भी जो है एक कॉलम कैश का होगा और एक कॉलम बैंक का होगा। तो ये आपका बायां पक्ष डेबिट का और दायां पक्ष क्रेडिट का। बाएं पक्ष यानी डेबिट पक्ष में भी कैश और बैंक का कॉलम होता है और क्रेडिट पक्ष में भी कैश और बैंक का कॉलम होता है, ठीक। तो देखिए, रोकड़ पुस्तक के दो पक्ष होते हैं, जिसमें बायां पक्ष डेबिट का तथा दायां पक्ष क्रेडिट का होता है। रोकड़ पुस्तक के प्रत्येक पक्ष में दो विशेष स्तंभ यानी दो कॉलम होते हैं, जिसमें पहला स्तंभ रोकड़ का तथा दूसरा स्तंभ बैंक का होता है। रोकड़ वाले स्तंभ में अन्य ग्राहकों या व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले नगद लेन देन का लेखा करते हैं। यानी बेटा जो रोकड़ कॉलम होता है, कैश कॉलम, उसमें कस्टमर्स के साथ यानी कि अन्य व्यक्तियों के साथ जितने भी नगद लेन देन किए जाते हैं वो व्यापारी लिखता है। तथा बैंक वाले स्तंभ में बैंक के साथ किए जाने वाले लेन देन का लेखा किया जाता है, ठीक है। यानी कि नगद वाले कॉलम में कस्टमर्स यानी ग्राहकों के साथ किए गए लेन देन का लेखा, और बैंक वाले स्तंभ में बैंक के साथ किए जाने वाले लेखे। जैसे बैंक के साथ क्या आप लेन देन कर सकते हैं? बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, या बैंक के थ्रू किसी की पेमेंट करना, तो ये सब बैंक के साथ किए गए लेन देन होते हैं। तो एक व्यापारी बैंक के साथ जितने भी लेन देन करता है उसको बैंक वाले स्तंभ में यानी बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड करता है। देखो बेटा, यहाँ पर हमने बताया एक ये व्यापारी है, जब अपना धन वो बैंक में जमा करता है, बैंक में जमा करता है तो उसको रिकॉर्ड करेगा ना। उसी प्रकार से बैंक भी इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा। तो याद रखिए कि जब व्यापारी बैंक में पैसा जमा करता है तो वो कैश बुक में, अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, और वो कैश बुक में पैसे को जमा करने को डेबिट करता है। यानी जब जब वो पैसा जमा करेगा, जब जब उसका पैसा बढ़ेगा तो वो बैंक में, वो कैश बुक में क्या करेगा? डेबिट करेगा। जब व्यापारी डेबिट कर रहा है तो बैंक इसके विपरीत क्या करेगा बेटा? क्रेडिट करेगा। यानी बैंक जब भी अपने ग्राहक से पैसा प्राप्त करता है जमा करने के लिए, तो बैंक अपनी पासबुक में लिखता है। जैसे व्यापारी कैश बुक में लिखता है, बैंक कहाँ लिखता है? पासबुक में। तो बैंक अपनी पासबुक में उस अमाउंट को क्रेडिट करता है। आपने देखा होगा, कभी भी आपने जब अकाउंट में पैसा जमा कराया होगा तो बैंक से मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो आपका अकाउंट क्रेडिट किया जाता है बैंक के द्वारा। और जब डेबिट का मैसेज आता है तो इसका मतलब आपका पैसा निकाला गया है, ठीक। अब इसी प्रकार पैसे को जमा करना हमने बताया, और जब पैसा आप निकालते हैं इसको धन का आहरण कहते हैं। विड्रॉ आप करते हैं ना पैसा, जब बैंक से आप पैसा निकालते हैं तो इसे धन का आहरण कहते हैं। तो जब व्यापारी बैंक से पैसा निकालता है तो अपनी कैश बुक में वो क्रेडिट करता है, यानी पैसे का घट जाना, कम हो जाना क्या होता है? क्रेडिट होता है। व्यापारी जब बैंक से पैसे निकालता है तो उसको क्रेडिट करता है, और बैंक भी इस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। तो बैंक जब पैसा अपने ग्राहक को देता है, उसके खाते से पैसा निकाल कर बैंक देता है, तो वो अपने पासबुक में क्या करता है बेटा? डेबिट करता है, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नोट्स आप जो है अब इसको फ़ोटो अपलोड करेंगे तो सब चीज़ें आप लोग इसको उतारेंगे नोट्स पर। अच्छा, कैश बुक तो हमने बता दिया आपको, कैश बुक समझ गए आप कि व्यापारी द्वारा ये तैयार की जाती है बेटा। व्यापारी अपने पास ये कैश बुक तैयार करता है, सारी रिकॉर्डिंग वो कैश बुक में अपने पास करता है। तो कैश बुक के तरह ही पासबुक भी एक बुक होती है जिसमें बैंक रिकॉर्डिंग करता है। तो देखिए, पासबुक का मतलब, पासबुक बैंक द्वारा तैयार की जाने वाली एक पुस्तक है, एक बुक है,
जिसमें बैंक अपने ग्राहकों के साथ किए गए सभी लेन देन का लेखा करता है। एक बात याद रखना बेटा, चाहे कोई बड़ा व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, हम हो या आप हो, बैंक के लिए सभी ग्राहक कहे जाते हैं, ठीक है। तो कोई व्यापारी भी बैंक के लिए क्या है, ग्राहक है। तो पासबुक बैंक द्वारा तैयार की जाने वाली एक पुस्तक है जिसमें बैंक अपने ग्राहकों के साथ या फिर व्यापारी के साथ किए गए सभी लेन देन का लेखा करता है। पासबुक की मुख्य प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी बैंक के पास तथा पासबुक की नकल यानी डुप्लीकेट कॉपी कहाँ रहती है, ग्राहक के पास रहती है। आप लोगों को बैंक से पासबुक मिलती है बेटा, वो डुप्लीकेट कॉपी होती है, और बैंक भी ठीक इसी तरह की कॉपी अपने पास भी रखता है, क्योंकि जो है आपके पास जो कॉपी रहती है, आपके पास जो पासबुक रहती है, उसमें एंट्री समय समय पर होती है। पर डे या पर ट्रांजैक्शन पर आप उसकी एंट्री नहीं कराते हैं, लेकिन बैंक के पास जो मेन पासबुक होती है उसमें सारी एंट्री बैंक उसी समय कर लेता है जब आप उसके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये तो था पासबुक का मतलब। तो कैशबुक और पासबुक समझ गए। पासबुक आपने देखा होगा पासबुक, ये पासबुक आपकी इस तरह की होती है, पतली सी बुक होती है जिसको हम कहते हैं क्या, पासबुक। पासबुक किसके पास होती है, बैंक के पास, ये बैंक इशू करता है। और कैशबुक कौन तैयार करता है, कैशबुक व्यापारी तैयार करता है, ठीक है। तो आज इतना जो है कैशबुक पासबुक के बारे में हमने आपको बताया है। इस चैप्टर की बाकी की सारी डिटेल्स या आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।